हेलो टेनिस, दिस इज़ आनंद कुमार। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 56 से लेकर के 65 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 66 से लेकर के 75 तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 66 आपके सामने है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खाली स्थान कहलाता है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी जो लिखा होता है वो किस में लिखा होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, तो यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ के लिए ये जो ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहा है? साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है तो अगला स्टेप क्या होगा? ठीक है, अपेयर एट इंटरव्यू, ये आपका सही आंसर है। अपेयर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में पहुँचे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। तो यहाँ से आपको देखना है कि WH शब्द क्या होगा या क्या शब्द लगाएं कि ये वाक्य जो है पूरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विच, है ना। विच लगाइए, WHICH, विच एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक। ठीक है, तो किस जानवर को आप पसंद करते हैं? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, तो रोहन और डेविड के बीच में कौन सा शब्द है ना, पूर्ण विराम वाला शब्द जो है लगेगा, ये चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, कॉमा। ठीक है, क्या करेंगे? रोहन कॉमा डेविड, सॉरी अल्प विराम या कॉमा, है ना, डेविड। इस तरह से करके जो है ये पूरा वाक्य को पूरा कर देना है, इसलिए ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है? दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, इसके लिए सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, वेरी वेल एंड यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 या 71। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। यहाँ एक प्रश्न के रूप में प्रतिक्रिया दिया गया है, इसका आंसर चूज करना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, हादसा कब हुआ? तो ये पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये एट 10:30 लास्ट नाइट, एट 10:30 लास्ट नाइट, रात के 10:30 बजे ये हादसा जो है हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 क्या कह रहा है? क्रिया का सही काल चुनें। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आई ब्लैंक म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ठीक है, तो करना क्या है? प्रश्न फिर एक बार इंग्लिश में देख, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। तो क्या है यहाँ पे? आई ब्लैंक म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो खाली स्थान में क्या होगा, कौन सा वर्ब होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हैड लर्नड, हैड लर्नड। तो हैड लर्नड अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, है ना, हैड लर्नड अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई हैड लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैंने बचपन में संगीत सीखा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
73 क्या कह रहा है, करिकुलम वेट को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे देखिए रिज्यूम के रूप में जाना जाता है। करिकुलम वीटा को किस रूप में जाना जाता है, जो है इसे रिज्यूम के रूप में जाना जाता है, इसलिए दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 क्या कह रहा है, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो क्या है वाक्य यहाँ पे जिसको पूरा करना है। योर पेंसिल इज ब्लैंक देन माइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला ऑप्शन, शार्पर। क्या हो जाएगा, शार्पर। अगर हम यहाँ पे लगाएं, अगर हम यहाँ पे शार्पर लगा दें तो ये वाक्य पूरा करने के बाद कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। आपकी पेंसिल तेज करें, तब मुझे दे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 75 में देख सकते हैं, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। एक वाक्य दिया गया है, वी ब्लैंक टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। वी ब्लैंक टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे लगाना है विल गो, विल गो। तो अगर सेंटेंस पूरा होगा तो क्या होगा, अगर सेंटेंस पूरा होगा तो क्या होगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम लोग नाश्ते के बाद चिड़ियाघर जाएंगे। तो कैंडिडेट्स ये कुल मिला करके हम लोगों ने 66 से लेकर के 75 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, एक सर्टिफिकेट कोर्स की तैयारी का ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।